हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग का कुछ बेसिक, जिसमें हमने उसका मीनिंग पढ़ा था, उसके काइंड्स, टाइप्स, इंपॉर्टेंस और हमने टेक्निक्स पढ़ी थी। आज हम उस टेक्निक का एक पार्ट करेंगे, कौन सा, ARR, जिसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये किस पे बेस्ड है? ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है। और ये कौन सा मेथड है? हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है। ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन जो भी हमारा प्रॉफिट है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स होना चाहिए, उसको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। और एवरेज इन्वेस्टमेंट मीन हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस में सेल्स वैल्यू डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है किसका? ARR का। AR किस पे बेस्ड है? हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है। और ये कौन सा मेथड है? हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एनुअल प्रॉफिट कौन सा लेंगे? जो हमारा आफ्टर डेप्रिसिएशन हो एंड टैक्स हो। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन और टैक्स प्रॉफिट में से माइनस का रखा हो, वो हमारा क्या निकलेगा? एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जितने भी ईयर्स का है उन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से माइनस डिवाइड कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस में सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। इससे क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, तो परसेंटेज की फॉर्म में हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। अब हम एक दो चीज़ और है कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है इसके? सिंपल है मेथड, क्योंकि हमें सीधा दे रखा होगा सब कुछ, ओनली में क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो क्या सिंपल है। दूसरा किसने एंटायर जो लाइफ है प्रोजेक्ट उसको कंसीडर किया, मतलब एक प्रोजेक्ट की जितनी भी लाइफ है, चाहे वो 10 साल चाहे वो 5 साल हो, इसने उन सभी लाइफ को इसने कंसीडर किया। डिसएडवांटेज एडवांटेज है तो उसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट यूजेस अकाउंटिंग इनकम रेदर देन कैश प्रॉफिट। ये किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है, ना कि कैश प्रॉफिट पे बेस्ड है। हम ये मानते हैं जो कैश प्रॉफिट है वो ज़्यादा बेटर होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, इसलिए क्या होगी? इससे डिसएडवांटेज होगी। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द प्री डिटरमाइन रेट, कि हमें एक प्री डिटरमाइन रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, उसके बेस पर क्या करते हैं? एक्चुअल को कंपैरिजन करते हैं, तो वो क्या है? एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है उस रेट को डिटरमाइन करने में। तो ये क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है। एक पॉइंट है, इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसने क्या कंसिडर किया? सिर्फ एक प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ कंसिडर की है, उसने उस टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं किया। इसने क्या कर लिया? अर्निंग आ गई हर साल, उस अर्निंग को उसने इक्वल वेटेज दे दिया, पर टाइम के अकॉर्डिंग वो इक्वल वेटेज नहीं होगा, वो डिफरेंट वेटेज दे जाएंगे, तो उसने क्या किया? इसको इग्नोर किया है। तो ये क्या इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज सिंपल मेथड है। दूसरी है कि हम इजी टू एंटायर लाइफ टाइम को क्या किया? कंसीडर किया है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इट कंसीडर अकाउंटिंग इनकम रेदर देन कैश प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट है, इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द प्री डिटरमाइन रेट। थर्ड पॉइंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है। तो ये क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। ठीक है। एक बार आप ये देख लो क्वेश्चन, फिर हम एक बार फॉर्मूला देख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, हमने क्या करा? फॉर्मूला कर लिया। अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक जो प्रोजेक्ट उसकी लाइफ है 5 ईयर्स की, कॉस्ट मीन्स ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कितनी कर रहा है? 4 लाख की। टैक्स रेट है 40%। ये अर्निंग बिफोर टैक्स है। फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 90,000 एंड फिफ्थ ईयर में 1,20,000। कैलकुलेट करना में ARR। ठीक है। सबसे पहले देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स, हमें क्या चाहिए? अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए, तो हमने ईयर लिख दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हमने अर्निंग बिफोर टैक्स लिख दिए। ये क्या है? बिफोर टैक्स। हमें चाहिए आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मीन आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा। टैक्स की रेट कितनी है? 40% है। 20,000 का 40% निकालो, पड़ेगा 8,000। 40,000 का 40% 16,000। 80,000 का 40% 32,000।
90,000 का 40% 36,000 एंड 1,20,000 का 40% 48,000। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, जो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स था उसमें से आप टैक्स जो निकाला आपने वो माइनस कर दो। 20,000 माइनस में 8,000 12,000, 40,000 माइनस में 16,000 24,000, 80,000 माइनस में 32,000 48,000, 90,000 माइनस में 36,000 54,000 एंड 12,000 माइनस में 48,000 72,000। क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब फॉर्मूला क्या होता है? ARR इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किससे निकलता था? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उन सबका क्या करो? प्लस करो। हमने लिखा 12 प्लस 24,000 प्लस 48,000 प्लस 54,000 प्लस 72,000। हमें चाहिए एवरेज। एवरेज ऐसे निकलेगा जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर दो। कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 5 है। इन सबका प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 42,000 आंसर। ये क्या निकल के? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नीचे डिवाइड किससे होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किससे डिवाइड होता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस में सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब सैल्वेज वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की? इसने 4 लाख की। 4 लाख डिवाइड बाय 2 कितना है? 2 लाख। 2 लाख क्या है? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला? 42,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 2 लाख इंटू में 100। तो क्या निकल आया? 21%। ये हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कैलकुलेट होंगे। बस किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा हो आफ्टर टैक्स, किसी में हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हो, तो आपको वहाँ पे डेप्रिसिएशन भी पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर निकल के आएगा आपका क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन में गिवन था प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो हमने क्या करा? टैक्स कैलकुलेट करके आफ्टर टैक्स बना लिया प्रॉफिट को। ठीक है, अब हम एक चीज और डिसीजन क्राइटेरिया है वो और देख लो एक बार आप, फिर आपका ARR मेथड कंप्लीट हो जाएगा। डिसीजन क्राइटेरिया में ये हो सकता है या तो आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट होगा अगर, या फिर होंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या होगा? ये तो सिंगल प्रोजेक्ट होगा, में से एक ही प्रोजेक्ट होगा, या आपके पास होंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट। जब सिंगल प्रोजेक्ट हो वहाँ पे क्या करो? जब आपकी एक्चुअल रेट ज़्यादा आ रही हो, एक्चुअल ज़्यादा आ रही हो किससे? प्री डिटरमाइन से। तो आप क्या कर लोगे? एक्सेप्ट। अगर आपकी एक्चुअल कम आ रही हो प्री डिटरमाइन से, तो आप क्या कर दोगे? रिजेक्ट। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो इतनी हाइयर आपकी ARR होगी ना, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, जो डिसीजन क्राइटेरिया है ARR मेथड में से 2 तरीके से होता है। या तो आपके पास होगा एक सिंगल प्रोजेक्ट, या आपके पास होगा मल्टीपल प्रोजेक्ट। अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट है, अगर उसमें आप जो एक्चुअल जो आपकी रेट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है किससे? प्री डिटरमाइन रेट से, तो आप कर लोगे उसको एक्सेप्ट, उस प्रोजेक्ट को। अदरवाइज अगर आपकी एक्चुअल कम आ रही है किससे? प्री डिटरमाइन से, आप कर लोगे उसको रिजेक्ट। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो आप उसमें क्या करोगे? जिसकी हाइयर ARR होगी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और जिसकी लो ARR होगी आप उसको क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे। तो ये इसका डिसीजन क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।